ममता बनर्जी जो 24% मुस्लिम वोट है वो लेकर के शुरुआत करेंगी। ये तो इनका इसमें ज्यादातर वोट तो 10% का अभी मार्जिन है, 34 और 24। अभी मैं कैसे मान के उसमें ममता बनर्जी का ही वोट है जो गैर बांग्ला भाषी हिंदू है, और 42% बांग्ला भाषी जो हिंदू है वो एक बड़ा वोटर समूह है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, उनकी पार्टी को सपोर्ट करता है। बीजेपी के साथ उसकी एक जो चारित्रिक और सांस्कृतिक भिन्नता है वो पूरे प्रदेश में है, वहां वो दिखती है। लेकिन ये जो भद्रलोक है बंगाली की, साउथ बंगाल की सीट है ये भवानीपुर की, और इसमें जो गैर बांग्ला भाषी आबादी है उसमें बड़ी संख्या मारवाड़ी लोगों की है जो गुजरात और राजस्थान के हैं, या फिर उसमें सिख भी हैं, जैन भी बड़ी संख्या में है। तभी ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी जैन मंदिरों में भी जा रही हैं, सिख गुरुद्वारे में भी जा रही हैं, सब कर रही हैं। वो उसमें वो कुछ डिवाइड करके कुछ वोट लेना चाह रही हैं। अगर बंगाली भद्रलोक में, जैसा आपने कहा कि उस 42% में अगर 26% कायस्थ है और नितिन नवीन वहां मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अभी राहुल सिन्हा को भी राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी कायस्थ हैं। तो अगर हालांकि बंगाल के चुनाव में जाति के आधार पर इतना फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, इसके बावजूद अगर इस माइक्रो लेवल पर बीजेपी जा रही है कि उस वोट को जो बांग्ला भाषी हिंदू है उसमें भद्रलोक में अगर डेंट करना है ममता बनर्जी को, तो इसका मतलब कि बीजेपी एक तय करके चल रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को घेरो, यहाँ उनको कम हराओ। यहाँ मैं साउथ 24 परगना की भी बात कर लेती हूँ, फिर राहुल जी आपके पास आती हूँ। भवानीपुर और साउथ 24 परगना दोनों पर बात होगी। दूसरे फेज में वोटिंग पर नजर यहाँ पर भी होगी। यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दक्षिण 24 परगना जिले में 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में टीएमसी ने 30 और आईएसएफ ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इस जिले में सीट पर प्रचार कर रहे हैं। साउथ 24 परगना जिले की जाधवपुर सीट की बात कर लें, ये लाइमलाइट में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की थी, आज अमित शाह यहां पर जनसभा रोड शो करने जा रहे हैं। जाधवपुर विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2021 चुनाव में टीएमसी के देवव्रत मजूमदार यहां से चुनाव जीते थे। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनावों में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। 1987 से 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य यहां से जीते। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराया। इस चुनाव में बंगाल में बड़ा बदलाव हुआ और 34 सालों के बाद वाम मोर्चा की सत्ता का अंत हुआ। तो जाधवपुर कितना महत्वपूर्ण है, राहुल जी? चर्चा इस बात पर भी कि जाधवपुर से ही सत्ता के परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। बीजेपी एक्सपेक्ट करिए कि अगर यहां से एक परिवर्तन आता है तो पूरे प्रदेश में परिवर्तन तय है। देखिए, सेकंड फेज की अगर हम बात करें, मैं पूरे सेकंड फेज की, जाधवपुर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरे सेकंड फेज की अगर हम बात करें, और आपने साउथ 24 परगना की भी बात की, तो साउथ 24 परगना एक ऐसा इलाका है जहाँ पे डिलीशन ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा, 9 लाख से ज़्यादा डिलीशन ऑफ वोट्स हैं। उसका एक असर जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो वोटिंग वाले लोग हैं उसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि हमारा वोट गलत तरीके से कटा है, या फिर उस तरह का अगर कोई माहौल बनता है तो भी है। और दूसरी तरफ जो वोटिंग लिस्ट साफ भी हुई है उसका भी असर, ये भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं नहीं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो भी असर दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर जो टीएमसी है इस पूरे सेकंड फेज में वो बहुत स्ट्रांगली सामने आई थी। अगर हम 142 सीटों की बात करें तो मेरे ख्याल से 123 और समथिंग इतनी सीटें जो जीती थी। अब बात आती है कि इन पूरे इलाकों में जो है वो बीजेपी के इनरोड्स कैसे होंगे। नेचुरली बीजेपी जो है वो ये मान रही है कि इतना सारा जो टीएमसी का सर्च था वो क्या रह पाएगा। बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है और शायद उसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो, लेकिन सर भवानीपुर क्या बीजेपी निकाल लेगी? देखिए, भवानीपुर जो है ना वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपने खुद ही बताया 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, उसमें 40% जो है वो वोट कटे हैं। अच्छा, उस पॉपुलेशन में से 40% एफआईआर के तहत बहुत सारे नाम कटे। 58 या ऐसे कुछ 58,000 से पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी। 47,000 शायद वोट, 51,000 वोट कटे। दरअसल 58,000 का वो जो उनका वोट जितने का रिकॉर्ड था उतने ही आसपास वोट कटे भी हैं, तकरीबन 60,000 के आसपास। दूसरी बात ये भी है कि आप अगर विधानसभा छोड़ दें और उसके बाद लोकसभा चुनाव में आ जाएं, 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 8 ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं जिसमें बीजेपी 8 में से 5 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे बीजेपी लीड की थी। और जो अंतर था वो अगर उस देखे तो 8,000 पहुंच गया था, 8,000 कुछ पहुंच गया था।
तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए केक वॉक होगा। हाँ, स्ट्रांग सीट है उनके लिए मतलब एक सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी का सर्ज भी वहां पे दिखाई देता है।